बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। तो सभी का हृदय से मैम को और ज़्यादा देरी नहीं करेंगी और मैम को बुलाएँगी। कम ऑन द मैम। जुबैर मैम। Thank you, madam. Thank you so much. Good morning, all of you. जय आरसीएम। मम्मी आवाज आ रहा है, डिस्टर्ब होगा, 2 मिनट प्लीज, थोड़ा सा रख दो। हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ मैडम, आ रही है। हाँ, थैंक यू सर। जैसे कि मुझे अभी थोड़ी देर, आधा घंटा पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि आज की मीटिंग मुझे लेनी है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि जब हम मीटिंग लेते हैं तो सबसे पहले सीखने को हमें मिलता है, सबसे पहले हम मोटिवेटेड होते हैं। तो ये मीटिंग सुनना तो है ही अच्छी बात, लेकिन अगर हमें मौका मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आज ये हमारा जो आरसीएम का जो मीटिंग है, ये लेडीज के लिए होता है। तो हम इसमें क्या है कि हम कैसे, क्यों हमें, मतलब ये मीटिंग क्यों रखा जाता है, क्या हम रखे, हम इस मीटिंग को करें, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसी, बोलते हैं ना, जो भगवान बोलते हैं कि जितनी भी जो देवियां होती है, तो जितनी भी महिलाएं, आप देखिए आज दुर्गा माँ का पूजा होता है, लक्ष्मी माँ का पूजा होता है, आज सरस्वती माँ का दिन है, माँ सरस्वती को हम वंदन करते हैं, आज उनका दिन है। तो देवियों की पूजा बड़े धूमधाम से होती है। अब देखते हैं, क्योंकि देवियों के अंदर वो दिव्यता होती है, वो उनके अंदर वो महानता होती है, तो वो हम सब के अंदर वो कहीं ना कहीं छुपी होती है। तो हम अपने अंदर की उस छुपी हुई दिव्यता को, उस महानता को कैसे निखारें, इसके लिए हमारे माननीय जैसे श्री बीसी सर ने भी इतना अच्छा प्लान लाए हैं कि इतना अच्छा उनका प्रोग्राम है कि 1 बजे, जो कि हम उसको कैसे जैसे हम हर दिन कुछ ना कुछ सुन रहे हैं और हम सीख रहे हैं। तो वो जितनी भी लेडीज है, वो भी एक मतलब साधारण ही महिला थी पहले, मतलब इतनी उसमें से कितनी हैं जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल गांव से है, देहात से है, कुछ बहुत हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से है। तो इसका कहने का मतलब है कि वो क्यों इसको लेके आए, ताकि उन लोगों को इतना अच्छा हमें आज जो प्लेटफॉर्म मिला है, आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, अगर इस प्लेटफॉर्म में आकर के हम अगर अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को निखार नहीं सकते, तो हम लाइफ में कहीं भी और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे जो है, हमें पूरी हमें मैंने इतना अच्छा खुल के, हम अगर हमारे अंदर कुछ भी करने की चाहत है, तो अगर हम यहाँ पे, हमें वो पूरा हर चीज वो मिलता है। तो इसीलिए कि अगर हमारे अंदर, बोलते हैं ना कि हम हर किसी को पसंद नहीं आ सकते, पर हम ऐसे कुछ हम कर्म करें, हमारा कर्म इतना अच्छा होना चाहिए कि हम उस रब को जरूर पसंद आए। हम जिंदगी ऐसे जिए, हमारी जिंदगी इतनी अच्छी हो कि उस परमपिता परमात्मा को जरूर पसंद आए, क्योंकि उनकी भी हमारी कुछ अपेक्षाएं होती है, जैसे माँ बाप की बच्चों से होती है, वैसी भगवान की भी होती है। तो यहाँ पर भी बीसी सर ने, जो इस टीसी सर जो है, इन्होंने भी इस बिजनेस को लॉन्च किया। तो ये एक आम आदमी के बारे में, एक आम महिला के बारे में इसमें, कि हर कोई, पुरुष भी, स्त्री भी, मतलब एक बुजुर्ग भी, एक 18 साल का बच्चा भी, स्टूडेंट भी, हर किसी के लिए एक समान प्लेटफॉर्म है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े, और हमारे जीवन में कुछ भी प्रतिभाएं हैं तो हम उसको कैसे खुले और वो निखर के सामने आए। तो ये है क्या, हम लोग कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग सामान तो खा ही रहे हैं ना। हाँ, बोलते हैं ना कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है पंसारी की दुकान और एक है आरसीएम की दुकान। अगर हम पंसारी की दुकान से, अगर हम मान लीजिए एक ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेते हैं, वहां से अगर हम सामान लेते हैं, तो वो सामान हमारे पास जो आता है, वो कंपनी से ग्राहक तक होते होते जो आता है, वो बीच में जो स्टॉकिस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, एडवर्टाइजर होता है, जिसके माध्यम से 50 रुपया का सामान हमारे घर में आते आते 100 रुपया होता है। पर वो 50 से जो 100 रुपया हुआ, दाम तो 50 रुपया का 100 रुपया बढ़ गया, पर उस सामान आते आते हमारे घर में कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट हमें ओरिजिनल मिलता है, क्योंकि बीच में कुछ लोग होते हैं जिससे प्रोडक्ट डुप्लीकेट होने की 100% चांसेस होती है, और जब हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलता भी है, प्रोडक्ट का रेट बढ़ता है, क्योंकि एडवर्टाइज का जो खर्चा होता है, उसका सीधा सीधा उसका असर हमारे ऊपर ही पड़ता है। हम जिंदगी भर प्रोडक्ट यूज करते हैं, पर प्रोडक्ट कंपनी को हमारे जितने भी बिचौलिए होते हैं उन्हें तो प्रॉफिट होता है, पर हमें जिंदगी में कभी भी हम उसके प्रॉफिट का 1% भी पार्टनरशिप नहीं बनते। लेकिन एक पल के लिए अगर हम सोचा जाए कि अगर हम क्या सामान नहीं लेंगे तो क्या कभी कंपनी सरवाइव करेगी क्या?
अगर कंपनी अगर कभी सामान बनाना बंद कर दे तो क्या कस्टमर सामान ले पाएगा क्या? तो जब मार्केट का मेन पिलर कंपनी और ग्राहक है, तो यहाँ पे सर ने सोचा और यहाँ पे कि क्यों ना हम कंपनी को डायरेक्ट कस्टमर से मिला दिया जाए, और यहाँ कंपनी और कस्टमर डायरेक्ट मिलते हैं और बिचौलिए जो है उनको हटा दिया जाता है, एडवर्टाइज को हटा दिया जाता है, और वो जो 50 रुपया है वो 50 रुपया हम सब में बांट दिया जाता है। तो हम मार्केट का जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें एक तो हमें होता है कि मिलावटी प्रोडक्ट मिलता है, महंगाई का हमें उसमें क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, दूसरा हमें बीमारी का भी डर होता है। आज जितनी बीमारियां हो रही है वो एक दिन में नहीं होती है, वो बचपन से थोड़े थोड़े खाते हैं तो उसमें हमारी बीमारियां वो थोड़ी थोड़ी, जैसे कि अभी गामा ओरिजिनल के बारे में अभी देखिए उसमें बार बार बताया जा रहा है कि हम गामा ओरिजिनल जो प्रोडक्ट लेते हैं वो हमें क्या होता है बचपन से ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो एक हमें मिलावटी का खतरा नहीं, महंगाई नहीं, हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, और इसका जो सीधा-सीधा मुनाफा है वो हम आम आदमी में बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या है ना कि ये जो मिशन है, कि कैसे हर किसी को मतलब कि इंडिया में जो है लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे किसी को कोई पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को बिल्ड करके अपने सपनों को पूरा करे, कैसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि सबसे बड़ी अभी हमारे देश की जो समस्या है ना वो है हेल्थ। हेल्थ इश्यूज सबसे ज्यादा है। आज इंडिया जो है वो कैपिटल ऑफ डायबिटीज बनता जा रहा है। डायबिटीज का इतना ज्यादा इंडिया में देखा जा रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि आज जो है क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बाहर का जो तेल खा रहे हैं, मिलावटी जो सामान खा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ शुद्ध प्रोडक्ट खाते हैं तो कम से कम अपने हेल्थ का तो ध्यान रख सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि अपने हेल्थ से अगर प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो आरसीएम के प्रोडक्ट को हमें जरूर अपनाना चाहिए। जरूर हमें आरसीएम का प्रोडक्ट को हमें लेना चाहिए। पहला। दूसरा, अगर हमें यहाँ पे क्या होता है कि आज देखिए मैं एक बार सर्वे देख रही थी कि अभी इंडिया जो है डिप्रेशन में ऑल ओवर मतलब फिर 138 पोजीशन पे है, जबकि पाकिस्तान है 105 पोजीशन पे। आज हमारे देश में इतना सब कुछ होते हैं, तो इसका ये भी एक कारण है कि लोगों के पास जब रोजगार नहीं होता है, लोग जब एंगेज नहीं रहते हैं, तो क्या होता है कि उनका माइंड में जब पैसा आपके पास नहीं होता है तो क्या होता है, बहुत सारी टेंशन आ जाता है। और बहुत जन के पास बहुत पैसा है लेकिन कुछ काम नहीं है, तो छोटा सा भी अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं है ना, तो वो छोटा सा प्रॉब्लम को हम इतना ज्यादा सोचते इतना बड़ा कर देते कि वो क्या होता है, टेंशन वो डिप्रेशन का घर लेता है। तो अगर हम इंगेज होते हैं ना कहीं, अगर किसी सकारात्मक चीज में इंगेज होते हैं, चाहे हम बिजनेस करें, क्योंकि आरसीएम हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र बिजनेस है, जहां हम इनकम भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, एक स्वास्थ्य भी, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस भी देते हैं। तो क्या है कि हम आज देखिए इसमें क्या, अगर इंसान अगर बिजी रहेगा ना, बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का, तो क्या होगा, हम डिप्रेशन से भी खुद को और लोगों को बचा सकते हैं। तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिस्थिति में हम कैसे लोगों को डिप्रेशन से खुद को भी मुक्त रखें, लोगों को भी बचाए, कैसे खुद को सेहतमंद रखें, लोगों को भी सेहतमंद रहने के लिए अवेयर करें। और यहाँ पे जैसे होता है कि हम जब इस बिजनेस को करते हैं तो हमारी ये खुद की मेरी भी है कि मैं भी कभी-कभी बहुत सारी चीजों में कुछ ना मतलब बिजी हो जाती हूँ। बट मैंने एक चीज देखा कि हम अपने लाइफ में ना, जब तक जैसे कि बोला जाता है कोई भी व्यक्ति, खुद मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं बोल रही हूँ कि जब तक अगर इंसान गोल ना सेटिंग करे ना, कभी जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज मेरी भी ये गलती है। हम लोग क्या होता है कि ठीक है ना, करेंगे, हम ले लेंगे। आज हमें जो सर दिए हैं, मार्च मिशन जो हमें दिए हैं, एक बहुत बड़ा चीज है। क्योंकि अगर हम जब तक कोई भी इंसान जब तक गोल सेटिंग नहीं करेगा कि उसको कहाँ और कब तक पहुंचना है, तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। अभी मैं जैसे छोटा-सा चीज़ मैं देख रही थी, अभी मैंने अपने घर का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाया और मैंने मिस्त्री को बोला, हमारे 2 महीने से ये काम हमारे चल रहे थे। मैंने हमारे जो राजमिस्त्री, उसको मैंने एकदम एक गोल दिया कि नहीं, मुझे एनिया मुझे ये घर जो हमें 20 तारीख को तक चाहिए, काफ़ी दिन हो गया था। मैं उसको एकदम एकदम बोल दिया, नहीं तो मैं नहीं दूँगी तुम्हें पैसे। मैं पूरा स्ट्रिक्ट हो गई। देखिए जब मैं 20 को उसको एक गोल दे दी ना कि 20 को करना है जैसे-तैसे, बहुत हमारे बीच में एकदम बहुत पल चैलेंजेस आया। बहुत मैं उसके बहुत नाराज़ हुई, बहुत मतलब ऐसे करते-करते लास्ट में वो फाइनली मेरा वो क्या हुआ, कल हमारा काम हमारा कंप्लीट हुआ। अगर मैं वो नहीं देती ना उसको, अगर ये गोल नहीं देती 20 तारीख तक ना, तो मुझे लगता है कि ये हमारा और 10 दिन 15 दिन पता नहीं कितना खींचा जाता ये काम।
आराम से होता है, कोई बात नहीं, होगा ना, धीरे धीरे हो रहा है बहुत सारा, आज ये नहीं आया, आज वो मिस। तो इसी तो मैं ये जो चीज मैं देखी उसको मैं बोली कि नहीं ठीक है, इसीलिए हमें गोल सेटिंग दिया जाता है। अगर हम अपने लाइफ में भी अगर गोल सेटिंग ना करें ना, तो हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। पहुंचेंगे ना, वो कल कभी नहीं आता, कल करते करते वो काल खा जाता है। और यहाँ पे जो इनकम, सिर्फ इनकम हम हमारे मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ हम काम करते हैं ना, तो सिर्फ हमारी इनकम के लिए नहीं होती है। हम अगर जब लोगों की मदद करते हैं ना, तभी हमारी भी इनकम बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लोगों को मदद करने की जो है, ये हमें एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। और जब हम लोगों की मदद करते हैं ना, तो हमारे लिए हम एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग भी हमें मिलती है। हम क्या कर रहे हैं, लोगों को यही तो बताना है ना कि आप राशन खरीदो, खर्चा करो और अच्छे से मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट लो और कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट लो। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, खरीदने से हमें इनकम आती है, कोई मिलावटी नहीं है। और अगर हम हर चीज, क्योंकि ये चीज हमारे साथ होती है कि हमारा मतलब ये है कि हम जब कोई काम करते हैं ना, तो हम पहले बहुत एक्साइटमेंट में 10 दिन बहुत अच्छा करते हैं, फिर उसके बाद में फिर रुक जाते हैं 1 महीना, फिर कुछ कभी कभी किसी की बहुत सारी चैलेंजेस भी होती है, हम नहीं बोलेंगे, वो हर चैलेंजेस बहुत तरह का होता है। फिर भी हमको उसको देखते हुए कम से कम दिमाग से हम अंदर ही अंदर पॉजिटिव रहे और हम कुछ ना कुछ करते रहे। क्योंकि बोलते हैं ना, कंटिन्यू एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब हमें क्या करना है कि हमें लगातार बिना रुके हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना, तब हम जरूर इस बिजनेस में कामयाब होंगे और हम बहुत अच्छा से करेंगे। और हम जब भी जिसको ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कैसे उस बिजनेस में उनको मोटिवेट करें, उनके साथ हम अच्छा संपर्क मतलब अच्छा हमारा एक हेल्दी रिलेशन हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब जब वो आप उसको अच्छे लगते हैं ना, तो आपकी बातें भी सुनता है। और जब हम उससे संपर्क, जैसे अभी मैं देखी, मैं थोड़ा बिजी थी, तो हम अपने टीम की एक लेडी हमारी बहुत अच्छी थी, मैं उनसे कुछ दिन ठीक से बात नहीं कर पाई। तो मैं देख रही थी कि थोड़ा सा, तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हमें हमारे जो लाइफ लाइन जो होते हैं उनके साथ अगर हमारी कम्युनिकेशन गैप तो होना ही नहीं चाहिए, और ना ही हमारे सीनियर के साथ। तो ये जो चीज है कि इस चीज का हम पूरा ध्यान रखें। और इस बिजनेस को हमें क्या करना है, इसको सीखना है, सीखना है और सिखाने का ये बिजनेस है। जितना जितना हम सीखेंगे, उतना ही इस बिजनेस को सिखाएंगे। तो बिना सीखे हम सिखा भी नहीं पाएंगे। तो बिजनेस का ये है कि लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। तो पहले सीखिए, फिर सिखाइए, तभी जाके आपके टीम में डुप्लीकेट होगा। तो ये चीज हमें भी करना है। और यहाँ पे क्या है ना कि हम जब भी इस बिजनेस में क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं, और हम क्या होता है मीटिंग जब हम अटेंड करते हैं, तो हमें क्या होता है उस दिन कुछ दिन हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, फिर उसके बाद हमारे अंदर वो चीज रहता है, हम नेगेटिव नहीं होते, बट हमारे क्या होता है कि वो, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। वो हमें क्या होता है, वो हमेशा इस बिजनेस को हमें हमेशा और मतलब ध्यान में रखना कि नहीं, मैं उन्हें जो चीज सीखा है तो उसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। अगर जब तक हम इस बिजनेस में सीखेंगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसको, तभी नहीं, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। बोलते हैं ना कि हम कितना भी सेमिनार अटेंड कर ले, कितना भी मीटिंग अटेंड कर ले, लेकिन अगर हम फील्ड में नहीं जाएंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, थोड़ी ना बिजनेस होगा। कभी नहीं होगा हमारा बिजनेस। मीटिंग सेमिनार में हम कितना भी जाए, तो बोलते साइकिल को कितना भी हम अगर सीख ले, कितना भी थ्योरेटिकल सीख ले, फील्ड में जाएंगे तभी ना हम साइकिल वास्तविक रूप से सीखेंगे। तो फील्ड में जाएंगे तभी जाके हमारा कॉन्फिडेंस वाकई में बिल्ड होगा, फिर जाके हमारा बिजनेस होगा। तो सेमिनार अटेंड करना अलग बात है, पर सेमिनार को उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना, उसके नॉलेज को, दैट इज द डिफरेंट थिंग। और आज बहुत अच्छा हमारी बोल रहे थे कि आज अगर हमें बोलते हैं ना कि आज जैसे 90% आदमी का पैसा जो 10% आदमी के पास जाता है, 90% आदमी जो है वो क्या करते हैं, उसमें वो सब उनकी जिंदगी होती है सुबह से शाम, क्या है बस हम ऑफिस जाएं, हम अपना जो काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद आए, फिर हमारा हो गया, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा बहुत हम नहीं सोच पाते, बस हम जो है हम उसमें संतुष्ट रहना चाहते हैं। पर 10% आदमी है, वो चाहती है कि नहीं मैं कुछ अलग, वो कुछ अलग सोचती है, उनके सपने बड़े होते हैं। वो क्या करते हैं ना, उनके पास इनकम होता है, उनके पास बहुत अनलिमिटेड इनकम होती है, टाइम फ्रीडम होती है, फिर भी वो एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहते हैं। वो फिर भी, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं करते हैं। बोलते हैं ना, जब आपके पास इनकम हो और उसके बाद आप फिर भी काम कर रहे हैं ना,
तब जा करके सही मायने में ना हम मतलब हम किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं, हम अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे, अपने समाज के लिए कुछ करना चाह रहे। तो ये नहीं कि आज हमारे पास सब कुछ, हम कुछ काम नहीं है, सब कुछ है तो हम काम ना करें। क्यों वो कुछ हट के सोचते, कुछ अलग सोचते, तभी जा करके वो 10% में ही रहते हैं। तो हमें भी ऐसा नहीं कि आज हमारी सब कुछ ठीक है, तो चलो क्या ज़रूरत है हमें कुछ काम करने की, हम तो सब कुछ ठीक है। बोला जाता है ना कि जब प्यास लगे तब कुआँ नहीं खोदना चाहिए। कुआँ जब खोदो जब आपको प्यास नहीं लगी हो, ताकि आपको जब पानी की ज़रूरत हो ना, तो आप क्या करें, आप पानी आप वहाँ से ले पाएँ। तो आज हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हमें तब भी हमें इस बिज़नेस को करना है, ताकि हम उस समय ये पैसा हमें हमें जबकि हम ऐसा परिस्थिति भगवान ना करे किसी के साथ आए, कि जब हमें काम नहीं कर रहे और किसी कारणवश हमारा पैसा का जो हम काम कर रहे थे, वहाँ से हमारा आना सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, वहाँ से इस समय ये बिज़नेस हमारा यहाँ से इनकम आता रहे। इसलिए हमें करना चाहिए बिज़नेस, क्योंकि यहाँ हमारी एक पैसिव इनकम होती है, हम काम नहीं करते हैं तो भी पैसा आता है। तो इसीलिए इस बिज़नेस के लिए हमें अपने लेडीज़ को ज़रूर, हम जितनी भी माँ हमारी बहनें, माताएँ सब बहनें हैं, सबको हमें बताना है कि देखिए आप आज काम कर रहे हो तो आपके हस्बैंड का पैसा आ रहा। भगवान ना करे, आप सोच के देखिए कि अगर किसी कारणवश आपके घर में ये आपकी इनकम आना बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? एक मैं बहुत आपको एकदम लाइव एग्ज़ाम्पल एकदम बोल रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी क्लासमेट है। उसके हस्बैंड काम करते थे, प्राइवेट जॉब किया करते थे और वो पढ़ी-लिखी नहीं है, क्लास 5 ही पढ़ी है, मेरी बचपन की सहेली है। उसके बाद वो 5-6 बहनें थी, तो उसकी मम्मी ने उसे काम मतलब शादी कर दी उसकी, बोली सारे बच्चों को मतलब पढ़ा नहीं सकते, वो उतनी मतलब बहुत ही मिडल क्लास, लोअर क्लास फैमिली से थी। तो लेकिन शादी हुआ तो उसके हस्बैंड की प्राइवेट जस्ट हैंड टू माउथ थे, बस सुबह जो कमाना है, मतलब महीना का जो कमाना है, घर खर्चे निकल जाता था, बच्चों की पढ़ाए थे भी बच्चों को। लेकिन बच्चे भी इतने लायक नहीं निकले कि बच्चा भी मतलब अपने घर की माँ की ज़िम्मेदारी ले लेता और उसको कभी कुछ काम नहीं करने देते थे। घर में भी उसको इतने मने अच्छे से रखते थे जीते जी। बोलते थे, "मैं हूँ, तुम्हें क्या काम करने की ज़रूरत है? मैं हूँ ना।" कभी नहीं कि आज उसका हस्बैंड चला गया, उसका बच्चा को जॉब नहीं लगा, क्या भूखे रहेंगे क्या? क्योंकि जो कमाते थे वो बच्चों की पढ़ाई में निकल जाता था, घर के राशन में निकल जाते थे। आज वो लेडीज़ रज़िया का काम कर रही है। आज वो लेडीज़ मेरे घर में आती है, बोलती है, "मैं बाहर में कहाँ जाऊँ?" हाँ, मैंने कभी घर से बाहर नहीं निकला, मैं बाहर में जाके अगर किसी के अगर मैं कुछ काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कुछ करती हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे, "तू तो मेरी फ्रेंड है, तुमको तुम्हारे से मेरे से कुछ छुपा हुआ नहीं है।" वो आके मेरे घर में काम करती है, क्योंकि आप किसी को क्या कर सकते हैं, आप किसी को हर महीना तो नहीं दे सकते पैसे ना। तो चलो हम किसी को दे रहे हैं काम, तो चलो वो हमें भी मदद मिल जाती है वैसे। तो ये परिस्थिति उसको मैं देख कर के, अगर आज उसके हस्बैंड समझ लिए होते आरसीएम बिज़नेस को, अगर वैसा ये ऐसी एक स्त्री की, ऐसी एक लेडीज़ की ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ है, हस्बैंड रहते हैं तो नहीं, मेरा बीवी कहीं बाहर नहीं जाएगी काम करने, कुछ नहीं जाएँगे, और जब एक बार हस्बैंड का कुछ हो गया, आजकल तो ऐसे ही लाइफ ऐसा है कि कब किसको क्या हो जाएगा पता नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें कल के लिए भी सोचना है और हमें किसी की मदद भी करने के लिए सोचना है कि हम कैसे ऐसे कर्म करें, ऐसे हम कुछ ना कुछ मदद करें लोगों की। हम ऐसे कुछ पुण्य कर, ऐसे हम किसी को तकलीफ ना दें और ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे किसी के मन में हमारे लिए कुछ बैड फीलिंग आए। क्योंकि जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, आज है कल क्या होगा, इसीलिए हमें ऐसा करना है कि हम जो भी अच्छे कर्म करें, हम वही हमारे साथ भी जाएगा। इस बिज़नेस में हमें वो सारी चीज़ें भी मिलती है कि हम किसी की मदद भी कर पाते हैं। बहुत सारा हम किसी को मतलब सच्चे दिल से हम किसी के लिए चाहते हैं कि वो अगला आगे कैसे बढ़े। तो वो सारी चीज़ें मिलती है। इसीलिए ये ना कभी भी नहीं चीज़ सोचिए कि आज तो मेरा हस्बैंड कमा रहा है, मेरे हस्बैंड के पास तो सब कुछ है, मुझे क्या ज़रूरत है बिज़नेस करने की। आप इसके लिए सोचिए कि कल को भगवान ना करे, अगर हस्बैंड अगर कैसा कुछ परेशानी आ जाए, कभी भगवान ना करे 6 महीने के लिए घर में उसको बैठना पड़ जाए, उस समय मैं ऐसा बिज़नेस कुछ करूँ कि उनको लगे अरे मेरी वाइफ़ कितनी अच्छी इस बिज़नेस को कर रही है, आज मैं बैठ भी गई, देखो यहाँ से मेरी इनकम, और कम से कम मेरे घर में ग ग हमारा खाना-पीना, हमारा किसी चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप सच में अगर वाक़ई वाक़ई में अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से और अपने बच्चों से प्यार करती है, तो ज़रूर इस बिज़नेस को करिए। समझाइए उनको और इस बिज़नेस को करके आप सपोर्ट करिए अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को सपोर्ट करिए। इतनी कहकर आज अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में गेस्ट भी आने वाले हैं, तो मुझे उसके लिए तैयारी भी करनी है, तो और मैं ज़्यादा मतलब ठीक है, आज मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओवर टू मैडम जो बोली उनका नाम थोड़ा-सा मुझे ये नहीं है। प्रेमलता मैडम। ओवर टू प्रेमलता मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैडम। आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने इसी तरफ से समझा ना
सबको मालूम होगा, क्योंकि आप सचमुच सरस्वती माता जैसे आप सभी को बोल दिए और सब अच्छी तरफ से समझे होंगे भी। ये महिला जो है वो उसी के, वो तो दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सब है, वो सब कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये जो महिला है, अपनी अंदर की बात को समझना चाहिए। आप जो बोले, आप अंदर की बात को समझना चाहिए, अपन का शक्ति को जानना चाहिए और शक्ति को लोगों को दिखाना चाहिए। क्योंकि हम अगर शक्ति को दिखाएंगी तो लोगों की भी भलाई होगी। तो इसीलिए जो आरसीएम से करता है प्यार, वो कभी भी जो परिवार से करता है प्यार, आरसीएम से कभी नहीं करेगा इनकार। आगे इसका परिवार जरूर जाएगा, क्योंकि पहले से हम पारंपरिक आपने बोले पारंपरिक क्या दुकान में हम बाजार खरीदती थी, लेकिन अब आरसीएम दुकान से लाएंगे। और यहाँ से हमारी हेल्थ भी अच्छा नहीं होती थी, हमारी हेल्थ का प्रॉब्लम हो रही थी, और यहाँ का हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ अच्छा रहेंगी और हम आर्थिक आजादी भी होंगी, सब लोगों का भलाई भी करेंगी। तो कितना गजब की बात आपने बोले। हम अगर सीखेंगी तो लोगों को भी सिखाएंगी। हम अच्छा तरफ से सीख पाएंगे तो हम लोगों को सिखा पाएंगे। तो हम आज जानने के लिए कुछ लोगों का व्यू लेंगे। मेरी सुजाता मैम, आप आइए और किरण मैम का बारे में कुछ बोलिए। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? सभी गुरुजनों को जय आरसीएम और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आज का सेशन में सभी को मेरे नमस्कार, जय आरसीएम और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने मातृशक्ति हैं उनको भी मेरा नमस्कार और जय आरसीएम और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था और किरण मैडम तो थोड़ा थोड़ा नहीं करके पूरा ऑलराउंडर ही समझा दिए और सब कुछ बता दिए, जिनसे हम इस सिस्टम में आए और इसका लाभ उठाएं। क्योंकि बहुत अच्छा है हमारे मातृशक्ति जितने भी हैं उनके लिए सिस्टम, और इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ दुकान ही बदलना है। और ये सब काम तो एक मातृ ही कर सकती है, एक महिला ही कर सकती है जो कि अपना घर चलाती है। और इसमें हम किस तरह अपना घर को, अपने परिवार को मदद कर सकते हैं और हमारा खरीदारी से हम कुछ बचा सकते हैं। अब तक तो हम खरीद रहे थे बाहर मार्केट से, लेकिन हम इसमें कोई इनकम हमको नहीं आते थे, और उसके इसलिए हम अपने जितने भी हैं मातृशक्ति हैं उनको हम यही बोलते हैं कि आप इस सिस्टम में आइए और इस सिस्टम का लाभ उठाइए। साथ साथ में हम अपने परिवार का स्वास्थ्य, इसमें जो प्रोडक्ट है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, पूरे परिवार के लिए अच्छा है। स्वस्थ भी अपने घर को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें हम जो भी खरीदते हैं प्रोडक्ट बाहर से ना खरीद कर हम आरसीएम से खरीदें और